तस्वीर में दिख रही ये महिला हैं शबाना महमूद। एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद दुनिया भर में जहां लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं एप्स्टीन फाइल्स का मामला ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी तक पहुंच गया है। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने वैसे तो जेफरी एप्स्टीन से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उसके कई वैश्विक नेताओं और शख्सियतों से संबंधों का खुलासा होने के बाद अब जो इसकी आंच है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री तक पहुंच गई और उनकी कुर्सी अब खतरे में है। अब इन सब के बीच शबाना महमूद ये नाम आजकल खूब चर्चा में है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शबाना महमूद का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है और उनकी नज़र में भारत का जो ओहदा है वो ठीक नहीं। दरअसल शबाना महमूद पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध किया था। अब कहा जा रहा है ब्रिटेन की अगली पीएम शबाना महमूद ही बनेंगी। शबाना ने जिस तरह से कश्मीर को लेकर कई बार भारत विरोधी तेवर दिखाए, ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने से क्या भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंधों पर असर पड़ सकता है? चलिए इसको समझने से पहले जानते हैं कौन है शबाना महमूद। शबाना महमूद लेबर पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं। महज 45 साल की हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में वो जन्मी। उनके माता पिता मूल रूप से पाकिस्तान के हैं। शबाना ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, यानी वो लॉ ग्रेजुएट हैं। शुरुआती समय में उन्होंने वकालत भी की, बाद में उन्होंने राजनेता बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। शबाना का परिवार पीओके के मीरपुर से वास्ता रखता है। उनके पिता सिविल इंजीनियर हैं। शबाना ने शादी नहीं की है और अपने 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी हैं। 2010 में वो पहली बार संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुनी गई। शबाना महमूद लेबर पार्टी की सदस्य हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। फिलहाल वो होम सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हैं। ब्रिटेन में होम सेक्रेटरी को भारत के गृह मंत्री के समकक्ष ही माना जाता है, लेकिन उसकी भूमिका विदेश नीतियों में अहम होती है। 2024 में शबाना ने न्याय मंत्री यानी जस्टिस सेक्रेटरी और लॉर्ड चांसलर के रूप में भी काम किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर दरअसल खतरा क्यों मंडरा रहा है और क्यों आखिरकार शबाना महमूद का नाम आ रहा है कि अब वो कीर स्टारमर की जगह लेंगी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सुपर मेरी जीत यानी बड़ी जीत के साथ 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी। दरअसल कीर स्टारमर की परेशानी की वजह है पीटर मैंडलसन। पीटर मैंडलसन को कुछ समय पहले अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत नियुक्त किया गया और मैंडलसन के संबंध जेफरी एप्स्टीन से थे। एप्स्टीन फाइल्स में ये बताया गया कि मैंडलसन ने कई संवेदनशील जानकारी एप्स्टीन को मेल करी। इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन में बड़ा बवाल मचा हुआ है और प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना हो रही है कि आखिर उन्होंने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति क्यों की। पीटर मैंडलसन को पद से हटा दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। हालांकि कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने से मना किया है, लेकिन उन पर इस्तीफे का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर शबाना महमूद ब्रिटेन की पीएम बन गई तो भारत के साथ क्या संबंध खराब हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, शबाना महमूद पाकिस्तानी मूल की राजनेता हैं। जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया था और वो ऊपर से पाकिस्तानी है, तो इसी वजह से एक आम भारतीय के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या शबाना महमूद के प्रधानमंत्री बनने से भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्ते खराब हो सकते हैं? इसी शक के बीच हमें कुछ बातों को समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की राजनीति और वहां की नीतियां राष्ट्र हित के अनुसार तय होती हैं, न कि किसी व्यक्ति के धर्म और उसकी सोच के आधार पर। इस स्थिति में अगर शबाना महमूद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो उनकी व्यक्तिगत राय का असर भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर पड़ेगा, इसकी संभावना अभी नहीं लगती है। शबाना महमूद ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कई बार भारत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कश्मीर के खास तौर से जो विशेष दर्जा था उसको खत्म करने की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये कश्मीरियों के अधिकारों के साथ विश्वासघात जैसा कदम है और आर्टिकल 370 को हटाना अस्थिरता पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने लिखित और मौखिक बयानों में कई बार कश्मीर को भारत के अधिकार वाला कश्मीर बताकर ये साफ किया कि कश्मीर को लेकर उनकी सोच क्या है और वो किस कदर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी सोच रखती हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि कश्मीर की स्थिति कैसी हो, ये वहां के लोगों को सोचने देना चाहिए। खैर, सिर्फ शबाना महमूद ही नहीं, इस रेस में कई और लोग भी हैं जो इस पद के लिए दावेदार हैं। शबाना महमूद के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो इस रेस का हिस्सा हैं, जो पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी पीएम एंजेला रेनर भी इस रेस में है।
वो एक घर की खरीद के संबंध में कर जांच पर सितंबर में उनके इस्तीफे के बावजूद वो वामपंथियों की प्रिय बनी हुई हैं। एप्स्टीन फाइलों से दागी मेंडल्सन की नियुक्ति पर यू टर्न लेने के लिए स्टारमर की सरकार को मजबूर करने में इन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव वेस स्टीटिंग भी इस रेस में हैं। उन्हें महत्वाकांक्षी मीडिया सलाहकार और कलाकार भी माना जाता है। हालांकि एक दागी मेंडल्सन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उनका अपना बचाव भी उन्होंने सामने रखा था। पार्टी के वामपंथ में उनके समर्थन में बाधा जो पैदा कर रहे हैं कई लोग हैं। वहीं ऊर्जा सचिव और लेबर पार्टी के पूर्व नेता हैं एड मिलीबैंड के अलावा ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एडी बर्नहम हैं, जिनको भी इस रेस में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है शबाना महमूद की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।